1 आध लीटर मिट्टी का तेल ले लेते जिससे हम लोग खाना बनाते खाते। बट ऐसा नहीं था, हम लोग के पास 500 रुपया नहीं हो पाता। राजा तोड़ दिए बस कि अंदर हम गए तो उनको मतलब कपड़ा लपेट पहन के ही थी, मतलब लपेट के साथ उसके बाद अंदर। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत तनी तक कैसन बानी रहुआ लोग बताए जा जरूर। वेलकम बा रहा लोग के हमार 9 पार्ट में। और कोनो हमार गलती रही तो माफ करिया लोगों ने। लोग बहुत बार कहता नहीं कि भाभी जल्दी जल्दी बतावा यार। 16 साल का स्टोरी है, स्टोरी काय करा के कहीं हकीकत। अरे वो लोग ऐसे कैसे कह देता नहीं यार कि भाभी जल्दी जल्दी बतावे, एक ही बार में ख़त्म करो। ज़्यादा लोग ना कहता मन। जब ये हमको लेके आए तो पहले तो हम लोग 2 दिन कुछ खाए पिए नहीं थे क्योंकि कुछ था ही नहीं। और जो भी पैसा इनके पास 200-400 था ये हमको लेने गए थे तो भाड़ा किराया वगैरह में खर्च हो गया था। और जब मैं आई इनके स्टूडियो पर तब एक भी पैसा नहीं था और बर्तन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब कि कोई गैस भी नहीं था, कोई लकड़ी लौना भी नहीं था कि हम लोग कुछ बना के खा लें। भूख के मारे एकदम हम तो छटपटा रहे थे। और ये मतलब ये बोले कि तुम यहीं पे रहो, मैं अभी जा रहा हूँ ये अपने गांव में घूम के फोटो खींचते, क्योंकि स्टूडियो इतना तेज चलता नहीं था। स्टूडियो नया था तो चलता नहीं था, कोई कस्टमर ही नहीं आता था। दिन भर ऐसे खोल के बैठे रहो, कोई कस्टमर नहीं आता था। छोटा चौराहा भी था और फिर उतना बजट नहीं था बड़े शहर में हमको दुकान लेने के लिए। और फिर क्या हुआ कि मतलब मैं मतलब सुबह से शाम मतलब हो गया। फिर ये शाम को आए तो ये एक ऑमलेट बनवा के लाए और उसके बाद से एक पैकेट ब्रेड आया। फिर ऑमलेट और ब्रेड हम दोनों लोग खाए, खा कर के पानी पी के सो गए। और फिर सोने का लोग आप लोग कहिए तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हम लोगों के पास 2 पर्दा था, जो कि पर्दा इसे जो लगाया जाता है स्टूडियो पे पर्दा लगाया आगे एक लगाया जाता है और स्टूडियो के अंदर फोटो खींचा जाता तो प्लेन एक पर्दा रहता है, जैसे किसी का पासपोर्ट साइज फोटो खींचना हो तो 2 पर्दा था। वही पर्दा हम लोग रात को निकालते थे और वही नवंबर दिसंबर वाला ठंडी था, वही फर्श पे बिछाते थे एक पर्दा और एक पर्दा ओढ़ के हम लोग सो जाते थे। मानेंगे आप लोग नहीं, जब सुबह हम लोग उठते थे ना तो पिठिया पूरा एकदम समझ लीजिए चिमुर जाता था, एकदम सुन्न हो जाता था पूरा शरीरिया। और सुबह उठ करके जल्दी ये पर्दा निकालते थे, निकाल के ला करके लगा देते थे। एक मेरे पास साल भी नहीं था कि मैं उसको ठंडी में, आप लोग जानते हैं लोग 4-4 5-5 स्वेटर पहनते हैं, सटाकी पहनते हैं, इनर पहनते हैं, स्कार्फ लगाते हैं, कपड़ा भी नहीं था। बस मुझे ठंडी लगता था तो मैं यही करती थी, इनका जो फुल शर्ट रहता था उसी को मैं पहनती थी। और शर्ट पैंट था, लोग फोटो खिंचाते थे। पहले मेरे पास कपड़ा बहुत था और मैं सारा कपड़ा अपना स्टूडियो में ही रखता था। वो पहन के पहले के लोग बहुत शौकीन थे, जीन्स पैंट पहन के और शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवाने के लिए लड़कियां लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो लोग एक्साइट होते थे पैंट पहन के खिंचाने के लिए। फैशन चला था तो बहुत से लोग खिंचाते थे, इसलिए सारा कपड़ा मैं स्टूडियो में ही रखता था। 5-6 से रखते थे तो इसलिए ये जीन्स टॉप शुरू से पहनते जीन्स बुशर्ट पहनते अभी भी पहनते, आप लोग देखते ही हैं। पैंट शर्ट और जीन्स उनसे ज़्यादा पहनती हैं लोग। आप सोचते होंगे कि हरदम टी शर्ट क्यों पहनती, जैसे आदत पड़ गया है ना शुरू से। तो 2-3 दिन हुआ, बगल की एक औरत आई, वो लोग मतलब बोली, मतलब जान गए, मतलब आई सब बगल की औरत नहीं होता है, नया दुकान होता है तो गांव में जब दुकान खुलता है तो सबसे पहले जेंट्स नहीं जाते हैं लेकिन लेडीज़ लोग पक्का जाती हैं देखने के लिए। तो लेडीज़ लोग 3-4 लोग आई, बगल की ही थी। तो वो लोग आई तो इनसे पूछी कि आपकी कौन है, तो ये बोले मेरी वाइफ है। फिर वो लोग ये जब चले जाते थे तो मेरे पास आ करके 1-1 घंटा लोग बैठती थी। और जब बैठती थी तो मैं मतलब खाना वगैरह नहीं बनता था तो वो लोग बार पूछती थी कि आप लोग क्या खाते हो, कहाँ से खाना आता है। तो मैं बार झूठ बोलती थी कि घर से खाना आया था, मैं खाई हूँ। अब क्या करूँ, कितना झूठ बोलूँ। उसके बाद से एक लेडीज़ उसी में से पूछ दे रही है कि आपका शादी नहीं हुआ, कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो। उसके बाद मुझे धक से लगा और मैं उसी दिन से लिपस्टिक का सिंदूर लगाने लगी। उसके बाद से इनसे मैं बोली तो एक पंडित से ये बात किए थे, जो पहले की स्टोरी में आप लोग को हम लोग बताए हैं कि एक पंडित से ये बात किए थे बुढ़िया माई के स्थान पे। और वहाँ पे गए तो पंडित जी बोले कि एक साड़ी ले लीजिएगा पीला कलर या चुनरी ले लीजिएगा, और एक ओढ़ने वाला जो होता है वो ले लीजिएगा पल्लू, और एक सिंघोरा, ऐसे करके मतलब वही 1000-1500 का वो पंडित जी बजट बता रहे थे। आप लोग मानेंगे नहीं, अगर उस समय हम लोग के पास 1000-1500 रहता तो हम लोग थोड़े से बर्तन ले लेते, थोड़े से आटा चावल ले लेते, नहीं कुछ एक ठो स्टोव ले लेते, 1 आध लीटर मिट्टी का तेल ले लेते जिससे हम लोग खाना बनाते खाते।
बट ऐसा नहीं था, हम लोग के पास 500 रुपया नहीं हो पाता था कभी भी। तो मैंने चीजें हम लोग सोचते, मैंने इनसे बोला कि हम लोग उस चौराहे पे नहीं जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम चौराहे जिस से जगह जाते हैं, हमारा वो स्टूडियो स्टूडियो जहाँ पे हमारा खुला है, अभी हम लोग वहाँ पे कभी नहीं जाते हैं। 15-16 साल हो गए अभी हम लोग जाते नहीं है। वो लोग जानते हैं हमारे जाना ना भी रहता ना, तो एक हमारे वहाँ पे एक दुकान था जिसने हमको गैस दिया था, उस चीजें हमको सोचते तो बहुत कष्ट होता है। उसके बाद से मतलब उसने मैं इनसे बोली कि रहने दीजिए, और मैं वही, आप लोग तो जानते हैं बच्चों वाला दिमाग था, तो मैं बोली कि मांग में सिंदूर ही ना डालना है, किसी भी तरह से पड़ जाएगा। हम लोग क्या किए, शटर बंद कर दिए, और माता रानी का फ़ोटो था, माँ काली का फ़ोटो था, बुढ़िया माता का फ़ोटो था, और दुर्गा जी का फ़ोटो था, तीनों लोग का फ़ोटो था। हम लोग वहीं पे अगरबत्ती जलाए और ये मेरे मांग में सिंदूर डाल दिए। और वही हम लोग 200-300 रुपया जुटाए थे शादी के लिए, तो नहीं हो पाया, कुछ एक साड़ी भी नहीं हो पाया। इसीलिए वो पैसा जब बचा था तो हम लोग क्या किए, उसी पैसे से वो बगल वाले लोग गैस दे दिए थे, एक लोग इतना बड़ा भदेली दिए थे, एक लोग फ्राई पैन दिए थे, और ऐसे ऐसे मतलब मेरी देखा तो हमको गैस दिया था हमको बहुत, अभी उसका, लेकिन उससे मैं नज़र नहीं मिला पाता हूँ। उनका किराने का दुकान था, वो भैया बहुत अच्छे गैस दिया था हमको, और गैस दिया था, वो सिलेंडर दिए थे, और जिनका किराना का दुकान था वो चूल्हा दिए थे। 2 लोग हमको दिए थे, मतलब एक सिलेंडर कोई दिए थे, वो वहाँ से लेके आए, किराना एक चूल्हा जो नहीं होता वो चूल्हा दिए थे। अब बर्तन एक हम था, मतलब गांव का ही बर्तन बेचता था, उसने उनके उधार बर्तन दिया था, ज़्यादा नहीं 2 बर्तन दिया था। उसी से धीरे धीरे, और उसके बाद कहीं से गांव में रोज डेली आते थे, आइए उनको मैं कैमरा सिखा दिया था, एक कैमरा फोटो वहीं खींचती थी, कुछ काम ये कर लेती थी 100-150 का, वही कौन सा कभी होता था काम, हफ्ते में 2 दिन काम होता था, शुक्रवार को और सोमवार को, क्योंकि वहाँ पे शुक्रवार सोमवार को दुकान लगता है, वो बाज़ार लगता था। और जो रांची वाले नहीं होते, भट्ठे वाले, उसमें जो लड़कियाँ होती हैं वो लोग जाती थी, तो मेरे पास फ़ोटो वो लोग खिंचवाती थी, क्योंकि उन लोगों से मैंने अच्छा व्यवहार बना लिया था। वो लोग आती थी तो बहुत मुझे हंसाती थी, मतलब वो लोग भी बहुत मेरा हेल्प की थी। जो भट्ठे पे काम करते हैं रांची वाली लड़कियाँ लोग, वो लोग बहुत काम करती थी मेरा, मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। वो लोग पूछती थी, आके देखती थी मेरे घर, मतलब घूमती थी मेरे घर में, वो लोग आधे 1 घंटे रुकती थी। उसके बाद ऐसे करके करते, मतलब ये अपने गांव में आते थे फ़ोटो खींचने, और मैं वहीं पे यहाँ तक कि हमारे पास जल्दी पैसा नहीं होता था फ़ोटो साफ कराने के लिए, लेकिन उस समय आईना वाला नया खोले थे, तो आईना वाले के पास जब खोले थे तो मैं उनके साथ कई कस्टमर, जैसे मैं इधर से जाता था तो कई स्टूडियो का सब फ़ोटो लेके जाता था, दूर से जाता था, और बहुत मैं डेली जाता था ना गोरखपुर, तो इसलिए मैं कई स्टूडियो का काम लेके जाता था। तो उसको जब पता चला मैं ज़्यादा काम कर, तो मेरे से बात करने लगा कि मेरे पास क्यों काम लेके सब आइए आप। तो मैं बोला कि देखो दर्पण वाले के पास जो डिजिटल मशीन है वो मशीन आप भी ला लो, बहुत भीड़ लगा रहता है, इसी की वजह से उनका आगे चलता है। तो आईना वाले से बात होने लगा, उसने डिजिटल मशीन तब तक ले आ लिया था, बोला कि हम भी ले आएंगे, बातचीत चल रहा है। डिजिटल मशीन उस समय बहुत महंगी आती थी, किसी के पास डिजिटल गोरखपुर में मशीन नहीं थी, तो डिजिटल मशीन आईना वाले जब ले आए तो हमसे बहुत व्यवहार हो गया था धीरे धीरे। तो उस समय आईना वाले ने मेरा साथ दिया कि फ़ोटो साफ करा लेते थे तो उधार बाड़ी हमको दे देते थे, जबकि फ़ोटो में कहीं उधार नहीं चलता था, वहाँ से वो हमको उधार दे देते थे, अगले बार पैसा दे देते थे। कि वो बोले थे कि दुकान हमारा, एक बार बहुत पहले की बात थी कि हमारा दुकान जल गया था, तो वो स्टोरी मैं उनको दोबारा बताया कि मेरा दुकान में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जल गया था, इसलिए दुकान में फिर दोबारा शुरू किया हूँ, पैसा नहीं। अब क्या मैं बताऊँ कि आगे का क्या मैटर है, लेकिन मेरा सच में एक बार दुकान इनसे मिलने से पहले जला था, तब मैं इनके क्षेत्र में जाकर दुकान खोला था। इनसे पहले मेरी दुकान में आग लग गई थी और बल्ब से लगी थी, बल्ब में एक पर्दा आगे रखा था, इसे वो वाला बल्ब नहीं होता है तो जो वो 10 रुपये वाला लाल वाला, वही पर्दा में फट गया, इसीलिए बर के आग लग गया। यहाँ तक कि फ्रिज व्रिज सब था, बहुत अच्छी दुकान थी, जल गई मेरी। उसके बाद मैं टूट गया था, फिर जाके इनके यहाँ दुकान खोला, तो वही हमारी मदद किए थे, तो कुछ तरह से खर्चा वर्चा चल जाता था। जब खर्चा वर्चा वहाँ से तो धीरे धीरे इनके मतलब घर वालों को भी शक्का होने लगा कि वो मतलब लेके आया है लड़की को, तो मतलब इनके पापा भी और आए लोग देखने के लिए, अब बुलाने लगे कि मतलब थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा मर्जी से। इनके पापा भी मतलब देखे तो लोग भी मतलब गए, इनके पापा तो एक बैग मतलब मुझे देख लिए, और पापा ही मुझे देखे थे, और कोई तो पहचाना ही नहीं था। तो पापा कुछ बोले नहीं, और मैं तो पैर छुई, बट वो कुछ बोले नहीं कि मतलब कैसे आई क्या हुआ।
तो ये अपने घर पे आके सारा स्टोरी बताए तो पापा को भी विश्वास हो गया, मान गए, क्योंकि ये कभी जान झूठ गए नहीं कि- बोलते थे, अपने पापा मम्मी से कभी झूठ नहीं ये बोलते थे, तो उनको विश्वास हो गया। और वो बोले कि तब फिर वहाँ मतलब 1-1.5 महीने वहाँ स्टूडियो पे रहने के बाद उसके बाद से घर पे लोग बुलाए हमको। तो हमको मतलब जैसे कि मैं सोच रही थी मतलब कैसे जाऊँ, मेरे पास कुछ था नहीं ना, जैसे कुछ साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि मेरे हाथों में चूड़ियाँ नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना कान में ना नाक में कुछ नहीं था। मतलब कान में इतना छोटा छोटा बालियाँ जो मम्मी पहनाई थी सोने की, वही बालियाँ थी। फिर मैं आई वहाँ से। हम लोग पहले तभी नहीं गए थे, जाना पड़ा हमको। अभी रावत दिन हम लोग रुकते, घर आने का मैटर भी सुन लीजिए क्या हुआ था। पहले क्या हुआ था ना कि मामा आए थे ना, पहले दूर के मामा आए थे, इनके मम्मी के मौसी के लड़के थे, तो मतलब इनके दूर के मामा थे, वो आए थे। उनकी वाइफ आई थी। वो लोग कम से कम 3-4 दिन वहाँ पे रहे। उसके बाद उनकी मम्मी आई थी, मामा की मम्मी। उतने दिन हम लोग की कहानी बहुत अच्छे, भलाई सूखा रोटी हम लोग खा रहे थे, लेकिन बहुत हम लोग अच्छे से थे और बहुत सुकून थे। कभी हम लोगों में लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होता था और बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। आधा पेट खाते थे लेकिन बहुत प्यार से रहते थे हम लोग। और जब इनकी मतलब मामा मामी लोग आए और वो लोग भी रहने लगे वहीं पे, अभी किसी तरह से तो हम लोग अपना पेट का नहीं जुटा पा रहे थे, 2 ही लोग थे, हम लोग नहीं जुटा पा रहे थे। सही लमसम समझिए कि सही ही हो गया था, एडजस्ट हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा गैस भी हम लोग छोटा वाला जो 3 लीटर वाला गैस था वो भी हम लोग ले लिए थे, बर्तन भी ले लिए थे। खाना का था तो वही हम लोग 2-2 किलो चावल आटा ऐसे ले करके रोज खरीद के, तो 2 किलो आता था तो 5-5 6-6 दिन चलता था। कितना खाएंगे, इतना थोड़ा थोड़ा खाते थे हम लोग, तो ऐसे होता था। तब तक इनके मामा और मामी आ गए और फिर उनकी मम्मी आ गई 4 दिन के बाद। उनके आने के 4 दिन बाद उनकी मम्मी आ गई। बस उनकी मम्मी सोई थी, हम लोग छत पे सोए थे, सीढ़ी नहीं था, फिर भी हम लोग किसी तरीके से मतलब छज्जे चढ़ के छत पे सोए थे। तो तब तक मतलब थोड़ा गर्मी आ चुका था, तो हम लोग छत पे सोए थे और इनके मामा और इनकी मामी भी छत पे सोए थे। इनकी मौसी जी थी, इनकी मतलब नानी की क्या लगती है आपकी मम्मी? नानी लगेंगी। वो अंदर सोई थी। नहीं वो मामी लगेंगी ना, मामी की मम्मी क्या लगेंगी? अच्छा नानी लगेंगे। तो वो अंदर सोई थी, स्टूडियो के अंदर सोई थी वो। हम लोग मामा मामी ये और मैं छत पे हम लोग चारों लोग सोए थे। तब तक वो सुबह को जब हम लोग उठ के आए तो इनकी जो नानी थी वो बोल रही हैं कि ये जगह ठीक नहीं है और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या है, लगी उल्टा सीधा बात करने। उतने दिन मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं एकदम बिल्कुल ठीक थी, अच्छे से स्टूडियो चलाती थी, दिन भर अकेले रहती थी, कुछ न कभी ना कोई सपना न कुछ भी नहीं होता था मुझे। और उस दिन जैसे वो बोली वैसे उसके दूसरे दिन जैसे सुबह को मैं नहा रही हूँ, चली गई उसी दिन वो चली गई 3 बजे, उनका गाड़ी था, चली गई 3 बजे वो चली गई। और मामा थे, मामी थी और मामा के भी एक दोस्त थे, उनकी भी वाइफ उसी दिन आ गए। मतलब वो लोग भी कम से कम मेरे स्टूडियो में हम लोग को लेकर 6-7 लोग हो गए थे। सोने का एक तो कुछ वो नहीं था, छत पे ही जाते थे हम लोग और बस वैसे झाड़ ओढ़ के छत वैसे सो जाते थे। उसके बाद से वो लोग भी आ गए उसी दिन, खाना वाना बना, हम लोग दाल और चावल बनाए और थोड़ा सा धनिया का चटनी बनाई थी मैं, और मतलब अच्छे से हम लोग खाए पिए। जैसे उसके बाद हम लोग छोटे छोटे थे ना, लोग आए तो हमको जैसे लगा कि थोड़ा सपोर्ट मिला है, अच्छा लगता था। ये बात नहीं है, जैसे वो ये मामा जब बोले थे मैं भी कुछ बोली नहीं, मैं सोची कि वो लोग लग रहा है हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो ही कर रहे थे, लेकिन अभी आगे आपको पता चलेगा सपोर्ट में भी, लेकिन उनका कोई गलती नहीं है, वो अच्छे ही थे। उसके बाद मतलब उनकी मम्मी जब चली गई, फिर रात को मैं सोई, रात को मतलब कुछ नहीं हुआ। सुबह को मेरा काम था, मैं उठती थी, भोरे भोरे उठती थी और भोरे भोरे उठ के मैं नहा लेती थी, क्योंकि बाहर नल था और अंदर पानी लाके नहाना था और पानी निकलने का भी कोई जगह नहीं था। अंदर जो पीछे वाला रूम छोटा सा था वो कच्चा था और ऊपर छत नहीं लगा था, और अंदर का जो रूम था वो उसमें छत लगा था। तो हम उसी में पानी लेकर के बर्तन भी धुल लेते थे और नहा भी लेते थे। तो वही हम नहा रहे थे, तब तक हमको जैसे आभास हुआ है, मतलब मैं पेटीकोट पे नहा रही थी कि कुछ मतलब पहनी थी, नहा रही थी। उसके बाद से मतलब जैसे लगा कि मेरे ऊपर कोई कूद गया। जब कूद गया तो मतलब मैं डर के चिल्ला के बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोग जो ये चिल्लाई तो हम लोग दरवाज़ा खोले तो नहा रही थी, तो मामा बोले आप दरवाज़ा तोड़ दिए, बस कि अंदर हम गए तो उनको मतलब कपड़ा लपेट पहन के ही थी, मतलब लपेट के साथ। उसके बाद अंदर ले आए थोड़ा सा तो डर गई, चिल्लाने लगी। उसके बाद होश में आई, चिल्लाने लगी
बोले क्या हुआ क्या हुआ, तो बोली कान को दाब रहा था गटई और इससे मतलब बोली। तो हम लोग मजाक फिर थोड़ा सा समझे तक हम कहे, तब तक ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब निश्चिंत हुए तो कपड़ा वपड़ा जब चेंज कर ली तो बोले कि अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जला पूजा कर लो, कोई कुछ हुआ होगा चाहे वैसे नहीं, हम मजाक समझते थे। नहाने के बाद रोज हम पूजा वैसे भी करते थे। उसके बाद जब अगरबत्ती जला रही हैं तो उसके बाद फेंक दे रही हैं, पागलों की तरह बिहेव कर रही है, नहीं जराई नहीं जराई नहीं जराई। उसके बाद हम लोग मज़ा लेने लगे, क्योंकि हमको ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। मतलब बहुत मज़ा लेते थे, दूसरे का देखते थे तो बहुत मज़ा लेते थे। शायद आप लोगों को भी मज़ा लगेगा, लेकिन हमारा 20-25 वीडियो के नीचे जाके देखिएगा, ये मैटर अभी भी हम लोगों का चलता है, केस लड़ते हैं, इसका बहुत ही सीरियस कहानी है। जबकि आप दिखाई नहीं देगा, आपको दिखा नहीं सकते। ये सब जो इसके नाखून का निशान है, ये आप कभी सामने आप मिलेंगे तो देखिएगा, ये सब नाखून का निशान है, पूरे नाखून का निशान है। ये सब आपको दिखेगा, ये सब आपको दिखेगा। अगर रियल में कहीं मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते इसको, यूट्यूब पे दिखाना नहीं होता है, अलाउ नहीं है। बाकी ये सब इस तरह का नाखून का निशान है, वो इसे फ्रेश दिखेगा, पूरे बॉडी पे दिखेंगे इनकी। बहुत खतरनाक हम लोगों की कहानी चला है। आप लोग शायद हमारे पुराने वीडियो में देखे होंगे, चिड़ौले से बहुत मतलब कई बार इनका तबीयत ख़राब हो जाता था, और मतलब ये सब चीज़ें, तो कहानी वहीं से शुरू हुआ था हमारा। उसके बाद जब ये डर गई तो उसके बाद फिर रात को सोए तो पता चला पैर पकड़ के खींच रहा है कोई, तो कहे कि अब तो हद हो गई। ये हुआ कि अब घर ही चलो, कम से कम इसी बहाने घर भी चलेंगे, बुला ही रहे थे पिताजी, बोले चले आए आप। घर आए, उसके बाद रात भर पेट दर्द कर रहा था, डॉक्टर को लेके आए, दवा कराए, तो हम डॉक्टर पे ही विश्वास करते थे। नहीं सही हो रहा था, डॉक्टर बोला दिखा लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही बोले एक बार दिखा लीजिए किसी को, क्योंकि वो अपने तरफ से हमें लगता है कि बढ़िया दवा दे चुके थे, सुई भी लगा चुके थे, राहत नहीं हो रहा था। एक सुखनंदन नाम के सोखा थे हमारे गाँव के, नाम नहीं ले सकते, चलिए आप तो ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक सोखा थे, वही आके पहले देखे तो पेट थोड़ी देर में, हम जानते हैं 15-20 मिनट के अंदर आराम हो गया। फिर उसके बाद कल 2 दिन एक दिन के बाद फिर ये पेट दर्द हुआ, फिर उनको बुला के लाए, आराम हो गया। तो उसके बाद फिर दूसरे दिन कोई मार रहा है छटाक से, नाखून टाइप में छप से लग रहा है, बेहोश हो जा रही है, बोले कहीं मारा है कोई, बेहोश हो जा रही है। फिर उसके बाद क्योंकि हम तो जान गए ये सोखा कोई काम के नहीं है, दोपहर का पहर था, क्योंकि ठंडी के बाद आप लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत तेज़ आता है। अरे ढेर दिन हो गया था वहाँ पे, 1 महीना 1.5 महीना के चाहे 2 महीना हो गया होगा, अब इतना तो नहीं याद है, लेकिन उस समय एकदम गर्मी था, जैसा गर्मी चाहिए वैसा गर्मी था। तो क्या किए हम, गर्मी का मौसम था, साइकिल उस समय था, साइकिल लेके करीबन में 5-7 किलोमीटर दूर जाके हम एक सोखा का नाम सुने थे, वहाँ से एक सोखा को बुला के ले आए उसी गर्मी में। और उसके बाद वो बोला कि देख उख लिया, तो 4-5 दिन तक, 2-3 दिन या 4-5 दिन तक सही नहीं, 4-5 दिन नहीं, लमसम ढेर दिन सही थे, 10-15 दिन तक गठरिया कब किया था? बाद में किया था। उसके बाद से मतलब जैसे घर पे मतलब घर पे आ गए थे, तो घर पे मतलब मैं मम्मी के पास रहती थी, मेरी सास के पास मैं रहती थी, और मड़ई का घर था मेरा, उसी में मैं रहती थी। और ये भी मतलब रात को आते थे वहाँ से, फिर वहाँ पे मतलब यहाँ भी मतलब मम्मी के पास रहने लगी। और यहाँ जैसे 2 जगह जहाँ पे इस समय मैं हूँ, यहाँ पे इनका पूरा परिवार रहता था, वहाँ जहाँ मम्मी रहती थी वहाँ कोई नहीं रहता था, सिर्फ वहाँ गोरू भैंस रहते थे, और मम्मी रहती थी, पापा रहते थे, और कोई नहीं रहता था। फिर मैं मम्मी के पास रहने लगी, अच्छे से रहने लगी। और उसके बाद एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये जो भूत वाला मतलब जो भी मैटर है, कितने लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन आप अगर भगवान हैं तो शैतान भी है, ये आप मान लीजिएगा, चाहे थोड़ी देर के लिए ही मान लीजिएगा, पर मान जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें होते हैं। अगर हमारी बात पे आप लोग को विश्वास नहीं होगा, बहुत केस लड़े हैं, वो कहानी अभी भी हमारी चल रही है, बहुत दर्दनाक हम लोगों की जो कहानी है। ये भूत वाला जो मैटर है ना, ये अभी हम लोग किछौछा जाते हैं, अभी 16 तारीख को हमारा बस है, 16 तारीख को तो हम बस से नहीं जा सकते, क्योंकि उस बस में कई बस जाता है, जो बाबा से हम लोग दिखाते हैं, वो कई बस लेके जाते हैं, 8-10 बस लेके जाते हैं हरदम मुहर्रम के लिए। लेकिन हम अपने साधन से जाएंगे, क्योंकि हम 2 ही दिन रह पाएंगे, कि इस समय नहीं ज़्यादा दिन रह पाएंगे, बच्चे हैं कहाँ छोड़ के जा पाएंगे। लेकिन हम लोग उसी के लिए अभी भी परेशान है, क्योंकि हम लोगों को 16, 17 या 18 तारीख को वहाँ पे जाना है, केस लड़ रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो तबीयत बहुत ख़राब हो जाए, डेट पड़ा हुआ है हम लोगों का। आप लोगों को ब्लॉग में वो वीडियो देखेगा, रियली वहाँ का सीन कैसे क्या होता है, किस तरह के लोग परेशानियाँ झेलते हैं, हकीकत में होता है।
और जिसको नहीं विश्वास होता है वो एक बार जाकर वहाँ देख लेंगे तो उनको भी विश्वास होने लगेगा। बहुत सारे मरीज आपको वहाँ पे जाएंगे, अगर हम ठीक रहेंगे तो ब्लॉग का वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ये होश में नहीं रहती है अपने। लेकिन अब हम ब्लॉग में आपको दिखा सकते हैं, लेकिन शूट करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो लोग कैमरा फोड़ देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे। वहाँ पे आप किसी को ये आप उस यूट्यूब पे मार सकते हैं, सर्च दिखाई देगा। आप लोग ना यूट्यूब पे मखदूम अशरफ के नाम से सर्च मारिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे जाते हैं। मुहर्रम वो छोड़िए, जो मेन कहानी है वो बताइए। तो उसके बाद से मैं मम्मी के पास रहने लगी और फिर एक दिन मतलब ये बोले कि कुछ हुआ था, कुछ ऐसा था, फंक्शन कुछ था वहाँ पे स्टूडियो पे, कोई जो गैस वैस दिए थे वो लोग बुलाए थे, उनके घर कोई बर्थडे था तो वो लोग बुलाए थे। तो और फिर मेरी ननद की लड़की का भी बर्थडे था, तो मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो मैं कहीं ना कहीं बहाना मार के मतलब वहाँ से हटना चाह रही थी। मान लीजिए मैं रहूँगी तो बर्थडे में तो मुझे शामिल होना ही है और मैं क्या पहनूंगी, तो यही सब सोच करके और मैं मतलब स्टूडियो पे चली गई और इनके साथ, और वहाँ फिर मैं रहने लगी और 8-10 दिन तक रही। फिर 12 मार्च को सट्टा था मेरा, जैसे पहले यही कैमरे का सट्टा चलता था, फोटोग्राफी का भी चलता है लेकिन कम चलता है। तो वहाँ पे मैं रहने लगी। उसके बाद दीदी के लड़की का वो पड़ा, बर्थडे पड़ा। जब दीदी के लड़की का बर्थडे पड़ा और दीदी के हस्बैंड जैसे जीजा जी थे, उनके फ्रेंड, मतलब सबको पता तब तक चल चुका था ना कहीं ना कहीं, तो वो लोग बुलाने लगे, मतलब कि खुशबू मामी ना आई है का, खुशबू मामी ना आई है का। तो हम लोग मतलब सोचने लगे कि क्या होगा, तो दीदी भी फ़ोन करके कहने लगी। अब उनसे हम लोग क्या कहें कि हमारे पास कपड़े नहीं हैं या फिर हमारे पास कुछ है नहीं, हम कैसे आएंगे। तो ये बोले कि चलो ठीक है वहीं पे रहना। तो मैं और ये दोनों लोग वहाँ पे चले गए और कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे रहती थी तो 150 रुपये का मैं वहाँ पे काम कर लेती थी और ये भी अपना मतलब घूम के काम कर लेते थे। वैसे इनके दुकान पे ही 150 का काम होता था तो समझ में नहीं आता था। और जानते ही हैं घर वाले छत दे देंगे रहने के लिए, खाना थोड़ी ना देंगे। जब तक आप कमाएंगे नहीं कोई भी घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यही मेरे वहाँ भी कहानी थी यार। फिर मैं वहाँ पे रहने लगी। फिर दीदी के मतलब कल दीदी के लड़की का बर्थडे है और आज एकदम फ़ोन पे फ़ोन जाने लगा। PNT नंबर दिए थे हम लोग, मोबाइल नहीं था उस समय, बगल में दुकान था तो PCO था, उस पर फ़ोन जाने लगा। तो मैं बोली कि दीदी आप भाई आएंगे तो हम बात करवाएंगे। तो ये आए तो बोली मैं कि दीदी ऐसे ऐसे बोल रही थी, अजीजा जी फ़ोन किए थे। तो मैं इनसे बोली कि पहली बारी उनकी बच्ची का बर्थडे है और मैं भी पहली बारी हूँ, अगर नहीं जाऊँगी तो वो लोग गुस्सा आएंगे। तो ये बोले कि ठीक है देखता हूँ मैं। तो वही हम चौराहे पे दुकान थी ना, तो वही हमारी दुकान के सामने एक कपड़े की दुकान थी। यार हम भूलेंगे नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे कि हमको 250 का साड़ी खरीदे थे। एक पीला कलर का हल्का क्रीम कलर का साड़ी था और नॉर्मल साड़ी था यार, लेकिन क्या बताएं हमको वो 2.5 लाख का साड़ी लगता है आज के समय में। साड़ी हम लोग किने थे और पहली बार साड़ी तो खरीद लिए थे, पेटीकोट भी खरीद लिए थे और टाइम आया ब्लाउज़ सिलवाने का। मेरे पास कोई ब्लाउज़ तो था नहीं कि मैं साद वगैरह दूँ, तो वहीं पे एक धोबी था, मतलब प्रेस करते थे कनौजिया जी, वो सिलाई भी करते थे। मैंने उनसे बोला कि अंकल जी यहाँ पे कोई सिलता है, तो वो बोले कि क्या करना है। मैं बोली कि मेरा ये ब्लाउज़, आप मानेंगे नहीं, वो मेरा शरीर देख करके मेरा ब्लाउज एक रात में सी के ला के दे दिए। मैं वो साड़ी ब्लाउज पहनी और फिर थोड़ी मतलब 1 दर्जन ये 10 रुपये 5 रुपये की मतलब चूड़ियाँ लाए, रेड कलर की प्लेन चूड़ी लाए और वही 20-30 रुपये का मेरे लिए शॉपिंग किए। ये मतलब बिंदी लाए, सिंदूर लाए, चूड़ियाँ लाए, कान वान में का ले आए, छोटा सा मंगलसूत्र लाए। उस समय 20-30 रुपया तो 300 के बराबर था। तो मैं वो सब पहन के मतलब इनके घर आई, बर्थडे मना अच्छे से। फिर हम लोग चले गए, मतलब घर के लोग कोई नहीं कहा कि रुको, फिर हम लोग चले गए। उसके बाद जा कर के हम लोग अच्छे से मतलब काम करने लगे। उसके बाद मतलब फिर ऐसे हुआ 1 महीने रहे, तब तक मतलब घर वाले का एक फंडा था यार, उन लोगों को जब मन करता था लोग बुला लेते थे, जब मन करता था लोग भगा देते थे। ऐसे ऐसे कहानी हम लोग। अगली स्टोरी आपको कल बताएंगे, तो बहुत ही दर्दनाक होने वाला है। और अगर आपको लोग हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो ठीक है देखिएगा, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो हमारे जहाँ हम रहे हैं ये लोग वीडियो लोग देखते होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके सबको बता दीजिएगा कि ये चीज़ें सही है, सबको अच्छा लगे। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि मैं नाम तो ले नहीं सकता, पर जो लोग ये हमारी स्टोरी जान रहे हैं कृपया ये कमेंट में बता दें कि हाँ ये स्टोरी हमारे साथ यहाँ पे रहे थे, बात सही, हमें ये दिए थे वो दिए थे। वो आप कमेंट में बता सकते हैं, जो मदद की है कमेंट में प्लीज़।